हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार बिंद, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल्ड स्पीक्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th और 12th के लेवल के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कलर कोड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यह कलर कोड का क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में भी आता है और नीट और जेईई के एग्जाम जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी आता है। ठीक है बेटा, तो क्लास 10th और 12th के लेवल के सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है कलर कोड, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक ध्यान दीजिएगा, इसमें इसमें कलर का कोड दिया रहता है, सब खेल इसमें कोड का ही है। ठीक है, कि देखिए इसमें क्या होता है कि 4 कोड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा कि आपको एक रजिस्टर रहेगा। ठीक है, इस तरह से एक रजिस्टर रहेगा, उस रजिस्टर में 4 कोड रहेंगे। ठीक है, तो आपको उसमें बताना होगा कि उस रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी। समझ में आ रहा है? आपके पास कोई इस तरह से रजिस्टर होगा, आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में वो रजिस्टर हमेशा लगता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डैट मीन्स वो हायर वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, के में होता है ना, 10K 20K 50K के में होता है हायर में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक में जो रेजिस्टेंस लगता है वो हमेशा हाई वैल्यू का लगता है और इलेक्ट्रिकल में जो रेजिस्टेंस लगता है वह लो रेजिस्टेंस का लगता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से रजिस्टर रहेगा, उस पर कलर कोड किया रहेगा, उसमें आपको वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, उसमें कलर कोड रहेगा। उस कलर कोड को देखकर आपको बताना होगा कि यह रजिस्टर कितने वैल्यू का है। तो ये सब बताने से पहले हम लोग पहले कलर कोड के बारे में जानते हैं कि कौन सा बैंड कौन सा कोड क्या बोलता है। ठीक है, तो देखिए इस रजिस्टर में 4 हमारे क्या होते हैं, बैंड होते हैं। 4 बैंड मतलब एक बैंड यहाँ पर, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और चौथा बैंड। हर एक रजिस्टर में 4 बैंड होते हैं। उस बैंड के बारे में आपको जानकारी लेना है कि पहला बैंड क्या कहता है, दूसरा बैंड क्या कहता है, तीसरा बैंड क्या कहता है और फोर्थ बैंड से क्या होता है। ठीक है ना, पहला बैंड ध्यान दीजिएगा, हर एक रजिस्टर में इस तरह से 4 कोड रहेंगे, मतलब 4 बैंड रहेगा। पहला बैंड जो होगा वह हमारा फर्स्ट डिजिट को बताएगा, पहले नंबर को बताएगा, और सेकेंड बैंड जो होगा वह सेकेंड नंबर को बताएगा, और थर्ड बैंड जो होगा, यहाँ देखिए मैं राइट किया हूँ नंबर ऑफ जीरो, और थर्ड बैंड जो होगा बेटा ना वह क्या होगा, जीरो को बताएगा कि यह कितने जीरो वाला हमारा रेजिस्टेंस है, या इसे मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड बैंड जो हमारा होता है हमेशा वह नंबर ऑफ जीरो को बताता है। थर्ड बैंड हमेशा नंबर ऑफ जीरो या उसे मल्टीप्लायर कहते हैं 10 के पावर में बताता है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट बैंड जो होगा वह हमेशा क्या बताएगा बेटा, फर्स्ट बैंड हमेशा फर्स्ट डिजिट को, सेकेंड बैंड हमेशा सेकेंड डिजिट को, और थर्ड बैंड जो होगा वह नंबर ऑफ जीरो या उसको टॉलरेंस भी बोलते हैं, टॉलरेंस को बताता है, सॉरी मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लायर बताता है 10 के पावर में। थर्ड बैंड हमेशा ठीक है हमारा मल्टीप्लायर बताता है 10 के पावर में, उसको हम लोग जीरो भी कहते हैं कि जीरो बताता है। ठीक है, अब जो फोर्थ बैंड होता है वह हमारा बताता है क्या बेटा, वह टॉलरेंस बताता है कि कितना परसेंट प्लस माइनस हमारा हो रहा है। ठीक है, फोर्थ बैंड जो होता है वह टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस मींस व्हाट, कि रेजिस्टेंस कितना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, कितना टॉलरेट कर सकता है, प्लस माइनस 5%, 10%, 20%। समझ में आ रहा है, कितना टॉलरेट कर सकता है। तो फोर्थ बैंड हमेशा हमारा टॉलरेंस बताता है कि यह जो फोर्थ बैंड का रजिस्टर है वो कितना टॉलरेंस कर सकता है, वो कितना टॉलरेट करेगा, कितना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस कलर कोड को याद रखने के लिए ट्रिक है हमारे पास, या आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, क्या, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। ठीक है बेटा, इतने आपके पास कलर के कोड हैं। इनको कोड आपको मालूम होना चाहिए कि किस कोड का कौन सा नंबर होता है। ठीक है, किस कोड का कौन सा नंबर होता है सबको मालूम होना चाहिए। देखिए ब्लैक का होता है 0, ब्राउन का होता है 1, रेड का होता है 2, ऑरेंज का होता है 3, येलो का होता है 4, ग्रीन का होता है 5, ब्लू का होता है 6, वायलेट का होता है 7, ग्रे का होता है 8 और वाइट का होता है कितना, 9। ठीक है, ये हमारे नंबर हो गए। अब इनका मल्टीप्लायर या जीरो जिसे बोलते हैं, ठीक है, मल्टीप्लायर है जीरो। देखिए ब्लैक का मल्टीप्लायर 10 के पावर 0, इसका मतलब 0 होगा। ठीक है, अब देखिएगा ब्राउन का होगा 10 के पावर 1 मल्टीप्लायर, रेड का होगा 10 के पावर 2, ऑरेंज का होगा 10 के पावर 3, येलो का होगा 10 के पावर 4। ये मल्टीप्लायर या जीरो की बात हो रही है, मल्टीप्लायर या जीरो की बात हो रही है। ठीक है, येलो का होगा 10 के पावर 4, ग्रीन का होगा 10 के पावर 5, ब्लू का होगा 10 के पावर 6, वायलेट का होगा 10 के पावर 7, ग्रे का होगा 10 के पावर 8 और वाइट का होगा 10 के पावर 9। ठीक है बेटा, क्योंकि फर्स्ट बैंड और सेकेंड बैंड हमेशा डिजिट बताता है,
फर्स्ट बैंड और सेकेंड बैंड हमेशा डिजिट बताता है कि कितने डिजिट का है, और थर्ड बैंड जो होगा मल्टीप्लायर या जीरो को बताएगा कि उसके आगे कितना जीरो लगेगा या कितना मल्टीप्लायर लगेगा। ठीक है, मल्टीप्लायर कुछ नहीं होता है, जीरो होता है कि उसके आगे कितना जीरो लगेगा, अभी हम बताएंगे करके आप लोग को। ठीक है, और टॉलरेंस देखिए, यदि फोर्थ बैंड, ये जो फोर्थ बैंड है, यदि यह फोर्थ बैंड गोल्ड होगा, गोल्ड कलर का होगा, यदि ये फोर्थ बैंड ऑलवेज, ठीक है, नोन एज द टॉलरेंस। ठीक है, ये जो फोर्थ बैंड होगा हमको हमेशा क्या बताता है, टॉलरेंस बताता है कि कितना परसेंट टॉलरेट करेगा, ±5%, 10% या 20%। ठीक है, तो फोर्थ बैंड हमेशा टॉलरेंस बताता है। यदि फोर्थ बैंड गोल्ड होगा, सोने कलर का होगा, तो ±5% हमको टॉलरेट कराना है। यदि फोर्थ बैंड सिल्वर कलर का होगा, चांदी कलर का होगा, तो हमको 10% कराना है। ठीक है, देखिए गोल्ड का 5%, सिल्वर का 10% और कोई भी कलर नहीं होगा तो 20%। ठीक है, तो यदि हमारा फोर्थ बैंड सोने का होगा, गोल्ड कलर का होगा, तो +-5%, यदि सिल्वर का होगा, चांदी का होगा, ठीक है, तो उसमें 10%। यदि फोर्थ बैंड कोई भी कलर नहीं दिया रहेगा, ठीक है, कोई भी कलर नहीं दिया रहेगा, इसका मतलब केवल 3 ही कलर दिया रहेगा और फोर्थ कलर दिया ही नहीं रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग +-20% लेंगे, क्योंकि नो कलर 20%, सिल्वर कलर 10% और गोल्ड कलर कितना होगा 5%। ये आपको ध्यान देना है। चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक हम लोग यहाँ लेते हैं इस तरह से, हम लोग इसमें 4 बैंड लेते हैं। पहला लेते हैं रेड, ठीक है, एक बैंड बनाते हैं हम लोग इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रेड। ध्यान दीजिएगा, ये होगा रेड। ठीक है, दूसरा बैंड हम लोग लेते हैं ग्रीन का। दूसरा बैंड हम लोग लेते हैं ग्रीन, ये हो जाएगा बेटा ग्रीन का। ठीक है, और तीसरा बैंड हम लोग लेते हैं क्या, ब्राउन का। ठीक है, चलिए ब्राउन लेते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा ब्राउन। और फोर्थ बैंड हम लोग लेते हैं किसका, गोल्ड का। ठीक है, ये फोर्थ बैंड किसका होगा बेटा, गोल्ड का होगा, यहाँ हम लिखते हैं गोल्ड। अब आपको इस तरह से एक रजिस्टेंस दिया है कलर करके, आपको इसका वैल्यू बताना है कि कितने वैल्यू का ये हमारा रजिस्टर जो दिया गया है या कितने वैल्यू का होगा। ठीक है, इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक में रजिस्टर मिलेगा, उसको आपको वैल्यू हमेशा बताना होता है कि कितने वैल्यू का हमारा रजिस्टर होगा। ठीक है, तो आपको कलर के बारे में, कलर का कोड, कलर का टॉलरेंस, कलर का मल्टीप्लायर, जीरो जिसे बोलते हैं, सब आपको मालूम है। बस आपको यहाँ वैल्यू पुट करना है और कौन सा बैंड क्या बताता है। तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट बैंड और सेकेंड बैंड हमेशा किसको, नंबर को बताता है, डिजिट को। देखिए रेड और ये हमारा फर्स्ट बैंड हो गया, सेकेंड बैंड हो गया। रेड और ग्रीन, मैंने क्या बोला कि फर्स्ट बैंड और सेकेंड बैंड हमेशा किसको, डिजिट को बताएगा, नंबर को बताएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी फर्स्ट बैंड क्या रेड है और सेकेंड बैंड क्या ग्रीन है, तो दोनों नंबर क्या, दोनों हमारे जो कलर होंगे वो डिजिट बताएगा। देखिए रेड का हमारा नंबर क्या होता है 2, तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे बेटा, यहाँ होगा 2। ठीक है, ग्रीन का क्या होता है, यहाँ डिजिट 5। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं बोला कि फर्स्ट बैंड और सेकेंड बैंड हमेशा डिजिट को बताएगा। तो देखिए यहाँ पर डिजिट क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जीरो या मल्टीप्लायर होता है हमारा ए। तो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट बैंड और सेकेंड बैंड हमेशा, फर्स्ट बैंड और सेकेंड बैंड हमेशा किसको बताएगा, डिजिट को बताएगा। तो यहाँ डिजिट जो है हमारा रेड का 2 और ग्रीन का 5। अब ध्यान दीजिएगा, जो थर्ड बैंड होता है हमेशा क्या बताता है, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर 10 के पावर में ना। तो देखिए यहाँ पर थर्ड बैंड क्या है बेटा, ब्राउन है। ब्राउन का जीरो कितना है, ब्राउन ब्राउन ब्राउन, यहाँ पर ब्राउन का जीरो कितना है 10 के पावर 1, इसका मतलब एक जीरो ना। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर जीरो हो गया। हम 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 कितना जीरो, 1 जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो फोर्थ बैंड है वो क्या है बेटा, वो गोल्ड है। फोर्थ बैंड हमेशा गोल्ड है, तो गोल्ड का मैंने क्या बोला, टॉलरेंस कितना होगा, +-5%। ठीक है, +-5%, इसका मतलब यहाँ पर हमारा होगा +-5%। ठीक है, इतना हो जाएगा ओम। यानी यह जो रजिस्टर है वह 250 +-5% ओम का है। तो प्लस माइनस का मतलब क्या हो सकता है कि प्लस माइनस से बढ़ भी सकता है 5% और 5% डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब होता है इंक्रीज या डिक्रीज होना। समझ में आ रहा है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक रजिस्टेंस हम लोग यहाँ लेते हैं इस तरह से, देखिए ये पहला बैंड हमारा हो गया,
ए दूसरा बैंड हो गया, ए तीसरा बैंड हो गया, और एक हमारा चौथा बैंड हो गया। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, आपको माइंड में केवल रखना है कि पहला बैंड और दूसरा बैंड हमेशा डिजिट को बताता है, तीसरा बैंड जीरो या मल्टीप्लायर को बताता है, फोर्थ बैंड हमेशा टॉलरेंस को बताता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सपोज करिए कि जो पहला बैंड है, ठीक है, वो किस कलर का है बेटा, पहला बैंड हम लोग लेते हैं कितना, ग्रे का। ठीक है, पहला बैंड लेते हैं हम लोग ग्रे। ठीक है, और दूसरा बैंड हम लोग लेते हैं क्या बेटा, दूसरा बैंड हम लोग लेते हैं यहाँ पर ब्लू का। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू। ठीक है, और तीसरा बैंड हम लोग लेते हैं येलो। ठीक है, क्या बेटा, येलो, येलो। ठीक है, और फोर्थ बैंड क्या लेते हैं हम लोग बेटा, सिल्वर। क्या लेते हैं, सिल्वर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि पहला बैंड और दूसरा बैंड ऑलवेज गिव्स, ठीक है, डिजिट, हमेशा क्या देता है हमको, डिजिट। तो पहला बैंड ग्रे होता है तो डिजिट हमारा ए रो है, ए रो जो हमारा है डिजिट बताता है। ठीक है, तो ग्रे का जो डिजिट है कितना, 8 है, तो यहाँ राइट कर देंगे 8। ठीक है, और दूसरा बैंड भी डिजिट बताता है, तो दूसरा बैंड क्या है, ब्लू है, इसका डिजिट कितना होगा, 6, तो यहाँ हो गया 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जो थर्ड बैंड होता है हमारा, वह जीरो को बताता है या मल्टीप्लायर 10 के पावर में बताता है। चाहे हम 10 के पावर में ऐड करें, चाहे उसका हम जीरो रख दें, वही दोनों एक ही है, क्योंकि जो थर्ड बैंड होता है वो मल्टीप्लायर या जीरो को बताता है। ठीक है, देखिए थर्ड बैंड जो है वह येलो है, तो येलो क्या बता रहा है बेटा, देखिए जीरो या तो मल्टीप्लायर कहाँ पर, यहाँ पर है। ठीक है, ये तो हमारा डिजिट है, येलो का हमारा क्या, जीरो, 10 के पावर 4, तो यहाँ पर 4 जीरो, 1 2 3 और 4 ना। अब देखिए फोर्थ बैंड हमेशा बताता है टॉलरेंस को, तो टॉलरेंस का कलर क्या है, सिल्वर, तो सिल्वर का टॉलरेंस क्या होता है बेटा, +-10%, तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है, +-10%, इतना आएगा हमारा ओम। यानी यह जो रजिस्टर होगा ये हमारा 864 टाइम 0 +-10% ओम का हमारा ये रजिस्टर है। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, देखिए ध्यान से। एक रजिस्टर यहाँ पर बेटा इस तरह से, और हम लोग इसको 4 बैंड देते हैं। ठीक है, पहला बैंड, दूसरा बैंड और तीसरा बैंड। इसमें हम लोग फोर्थ बैंड लेंगे ही नहीं, ठीक है ना, इसमें हम लोग फोर्थ बैंड नहीं लेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अभी क्या है कि पहला हम जो लोग बैंड ले रहे हैं वो किस कलर का ले रहे हैं हम लोग, चलिए ठीक है, वायलेट ले रहे हैं। पहला बैंड हमारा क्या है बेटा, वायलेट। ठीक है, और दूसरा बैंड हम लोग ले रहे हैं बेटा क्या, यहाँ पर हम लोग ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। और थर्ड बैंड क्या ले रहे हैं बेटा हम लोग थर्ड बैंड ले रहे हैं हम लोग वाइट, वाइट। ठीक है, अब बताना है कि यह कितने ओम का रजिस्टर है, या कितने ओम का रजिस्टर है, ध्यान समझिएगा। तो फर्स्ट बैंड एंड सेकेंड बैंड ऑलवेज नोन एज डिजिट। जो पहला बैंड होता है और दूसरा बैंड होता है हमेशा हमको क्या ज्ञात कराता है, डिजिट के बारे में बताता है। तो पहला बैंड देखिए, डिजिट का रो हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो पहला बैंड वायलेट है, वायलेट का क्या है, डिजिट 7। ठीक है, तो यहाँ रखिए 7। ओके, अब देखिए दूसरा डिजिट बैंड भी डिजिट को ही बताता है। तो देखिए ऑरेंज क्या है, यहाँ पर ऑरेंज हमारा 3 है, तो यहाँ कर दीजिए 3। ठीक है, अब देखिए थर्ड बैंड जो होता है हमेशा मल्टीप्लायर बताता है, मतलब नंबर ऑफ जीरो को बताता है। तो थर्ड बैंड हमारा वाइट है, तो वाइट का जीरो कितना है, 9 ना, 9, तो हम 9 जीरो रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको 10 के पावर में भी राइट कर सकते हैं, 10 के पावर 9 ना। देखिएगा अब यहाँ पर फोर्थ बैंड तो है ही नहीं, जबकि फोर्थ बैंड हमेशा टॉलरेंस बताता है, तो फोर्थ बैंड तो है ही नहीं। तो मैंने क्या बोला, देखिए राइट क्या हूँ, यदि फोर्थ बैंड गोल्ड का होगा तो +-5, यदि सिल्वर का होगा तो +-10, यदि फोर्थ बैंड रहेगा ही नहीं, कोई कलर ही नहीं रहेगा, तो 20%। देखिए यहाँ पे फोर्थ बैंड है ही नहीं, तो हम लोग टॉलरेंस क्या रखेंगे, +-20% ना। तो यहाँ रखेंगे +-20% ओम, ये हमारा हो गया इस रजिस्टर का वैल्यू। ठीक है बेटा, यह जो कलर कोड है क्लास 10th और 12 के बोर्ड के लेवल के हिसाब से बहुत जबरदस्त टॉपिक है, और यह नीट और जेईई के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा,
आपको माइंड में केवल रखना है कि पहला बैंड और दूसरा बैंड हमेशा डिजिट को बताता है, तीसरा बैंड जीरो या मल्टीप्लायर को बताता है, फोर्थ बैंड हमेशा टॉलरेंस को बताता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सपोज करिए कि जो पहला बैंड है, ठीक है, वो किस कलर का है बेटा? पहला बैंड हम लोग लेते हैं कितना? ग्रे का। ठीक है, पहला बैंड लेते हैं हम लोग ग्रे। ठीक है, और दूसरा बैंड हम लोग लेते हैं क्या बेटा? दूसरा बैंड हम लोग लेते हैं यहाँ पर ब्लू का। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? ब्लू। ठीक है, और तीसरा बैंड हम लोग लेते हैं येलो। ठीक है, क्या बेटा? येलो, येलो। ठीक है, और फोर्थ बैंड क्या लेते हैं हम लोग बेटा? सिल्वर। क्या लेते हैं? सिल्वर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि पहला बैंड और दूसरा बैंड ऑलवेज गिव्स, ठीक है, डिजिट, हमेशा क्या देता है हमको? डिजिट। तो पहला बैंड ग्रे होता है तो डिजिट हमारा ए रो है, ए रो जो हमारा है डिजिट बताता है। ठीक है, तो ग्रे का जो डिजिट है कितना? 8 है, तो यहाँ राइट कर देंगे 8। ठीक है, और दूसरा बैंड भी डिजिट बताता है, तो दूसरा बैंड क्या है? ब्लू है, इसका डिजिट कितना होगा? 6, तो यहाँ हो गया 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जो थर्ड बैंड होता है हमारा, वह जीरो को बताता है या मल्टीप्लायर 10 के पावर में बताता है। चाहे हम 10 के पावर में ऐड करें, चाहे उसका हम जीरो रख दें, वही दोनों एक ही है, क्योंकि जो थर्ड बैंड होता है वो मल्टीप्लायर या जीरो को बताता है। ठीक है, देखिए थर्ड बैंड जो है वह येलो है, तो येलो क्या बता रहा है बेटा? देखिए जीरो या तो मल्टीप्लायर कहाँ पर? यहाँ पर है। ठीक है, ये तो हमारा डिजिट है, येलो का हमारा क्या? जीरो, 10 के पावर 4, तो यहाँ पर 4 जीरो, 1 2 3 और 4 ना। अब देखिए फोर्थ बैंड हमेशा बताता है टॉलरेंस को, तो टॉलरेंस का कलर क्या है? सिल्वर। तो सिल्वर का टॉलरेंस क्या होता है बेटा? +-10%। तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है, +-10%, इतना आएगा हमारा ओम। यानी यह जो रजिस्टर होगा ये हमारा 864 टाइम 0 +-10% ओम का हमारा ये रजिस्टर है। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, देखिए ध्यान से। एक रजिस्टर यहाँ पर बेटा इस तरह से, और हम लोग इसको 4 बैंड देते हैं। ठीक है, पहला बैंड, दूसरा बैंड और तीसरा बैंड। इसमें हम लोग फोर्थ बैंड लेंगे ही नहीं, ठीक है ना, इसमें हम लोग फोर्थ बैंड नहीं लेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अभी क्या है कि पहला हम जो लोग बैंड ले रहे हैं वो किस कलर का ले रहे हैं हम लोग? चलिए ठीक है, वायलेट ले रहे हैं। पहला बैंड हमारा क्या है बेटा? वायलेट। ठीक है, और दूसरा बैंड हम लोग ले रहे हैं बेटा क्या? यहाँ पर हम लोग ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। और थर्ड बैंड क्या ले रहे हैं बेटा हम लोग? थर्ड बैंड ले रहे हैं हम लोग वाइट, वाइट। ठीक है, अब बताना है कि यह कितने ओम का रजिस्टर है, या कितने ओम का रजिस्टर है। ध्यान समझिएगा। तो फर्स्ट बैंड एंड सेकेंड बैंड ऑलवेज नोन एज डिजिट। जो पहला बैंड होता है और दूसरा बैंड होता है हमेशा हमको क्या ज्ञात कराता है? डिजिट के बारे में बताता है। तो पहला बैंड देखिए डिजिट का रो हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो पहला बैंड वायलेट है, वायलेट का क्या है? डिजिट 7। ठीक है, तो यहाँ रखिए 7। ओके, अब देखिए दूसरा डिजिट बैंड भी डिजिट को ही बताता है। तो देखिए ऑरेंज क्या है? यहाँ पर ऑरेंज हमारा 3 है, तो यहाँ कर दीजिए 3। ठीक है, अब देखिए थर्ड बैंड जो होता है हमेशा मल्टीप्लायर बताता है, मतलब नंबर ऑफ जीरो को बताता है। तो थर्ड बैंड हमारा वाइट है, तो वाइट का जीरो कितना है? 9 ना, 9। तो हम 9 जीरो रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको 10 के पावर में भी राइट कर सकते हैं, 10 के पावर 9 ना। देखिएगा अब यहाँ पर फोर्थ बैंड तो है ही नहीं, जबकि फोर्थ बैंड हमेशा टॉलरेंस बताता है, तो फोर्थ बैंड तो है ही नहीं। तो मैंने क्या बोला? देखिए राइट क्या हूँ, यदि फोर्थ बैंड गोल्ड का होगा तो +-5, यदि सिल्वर का होगा तो +-10, यदि फोर्थ बैंड रहेगा ही नहीं, कोई कलर ही नहीं रहेगा, तो 20%। देखिए यहाँ पे फोर्थ बैंड है ही नहीं, तो हम लोग टॉलरेंस क्या रखेंगे? +-20% ना। तो यहाँ रखेंगे +-20% ओम। ये हमारा हो गया इस रजिस्टर का वैल्यू। ठीक है बेटा, यह जो कलर कोड है क्लास 10th और 12 के बोर्ड के लेवल के हिसाब से बहुत जबरदस्त टॉपिक है, और यह नीट और जेईई के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बेटा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत न भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।